एक वो बंदा पूछता है भारत, चिल्लाता है भारत। अरे अब तेरे जैसे पे थूकता है भारत भाई। कहाँ गया अर्णब गोस्वामी? देखा कमेंट आ रहा है, योगी जी की वजह से आज तू सुरक्षित है, अखिलेश होता तो पता चलता। अच्छा भैया, जो हाथरस वाली गुड़िया थी वो भी तो यूपी में थी, वो क्यों ना रही सुरक्षित? उसे क्यों पेट्रोल जला के मार दिया? जो उन्नाव वाली बेटी थी वो क्यों ना रही सुरक्षित? जो ठाकुर द्वारे वाली गुड़िया थी ये सामिया, ये क्यों नहीं रही सुरक्षित? अब कहाँ गए सारे के सारे सिस्टम, सारे के सारे मीडिया वाले? अब एक वो बंदा पूछता है भारत, चिल्लाता है भारत। अरे अब तेरे जैसे पे थूकता है भारत भाई। कहाँ गया अर्णब गोस्वामी? कहाँ गया अर्णब गोस्वामी? या अर्णब गोस्वामी जो विदेश के पत्रकारों को और पाकिस्तान के खास करके पत्रकारों को अपने चैनल पे बिठाने में बिजी है, थूकता है भारत तेरे जैसे लोगों पे। अब नहीं बोलने का कि अडानी के मुद्रा पोर्ट से 9,000 करोड़ की हीरोइन बरामद हुई, अब क्यों नहीं बोल रहा भाई? अब तो थूक रहा भारत तेरे पे, क्या कर रहा है? अब भाई बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? ये सारों ने सुध बुध खो दी सोनू सूद के चक्कर में। जो काम सरकार जो थी नहीं कर सकी, अगर वो एक व्यक्ति ने करा अपना सब कुछ बेच करके, तो क्या गलत करा? उनके पीछे तो ये जांच वो जांच, अब इनके घर न भेजेंगे भैया जांच है? या ये प्रधानमंत्री जी का या इनका निजी मामला, या उनके निजी फ्रेंड है, निजी दोस्त हैं? हमारे यहाँ पे बाबा जी आ रहे कल, मैं भी जाऊंगी पूछने बाबा जी से कि बाबा जी बेरोजगारी जो है इतनी प्रदेश में फैल रही, इतनी देश में फैल रही, और इतने युवा नौकरी के लिए मेरे गांव में से निकालोगे कितने सौ तो निकल जाएंगे, 500-700 हजार के करीब लड़के लड़की निकल जाएंगे नौकरी के लिए मेरे गांव में से। अब सोचो पूरे यूपी में कितने गांव हैं, पूरे यूपी में कितनी जगह है, कितना बड़ा यूपी है, 22 करोड़ की आबादी है। रोजगार के लिए भाई अधिकार की आवाज उठानी चाहिए, उठावेंगे भी। रोजगार जो है देश में सबसे ज्यादा हो रहा, सबसे ज्यादा। और एक बात भी पता है, ये मीडिया वाले हमें दिखाते नहीं, मीडिया वाले नहीं दिखाने के हमें। वर्ल्ड बैंक का करोड़ों का कर्जा जो है आरबीआई खाली, वर्ल्ड बैंक का करोड़ों का कर्जा और आरबीआई बैंक खाली। जीएसटी 28% तक, पेट्रोल डीजल 100 से भी ऊपर हो गया, गैस 920 रुपए की। मेरी माँ बता रही थी सिलेंडर मंगवाना, उसे फोन करा था उसने, मेरी माँ ने, बेटे सिलेंडर खाली हो गया, सब्सिडी खत्म, टोल दुगना हो गया। अब देखो तुम फास्ट कार्ड नहीं लगाओगे तो दुगना टोल लेंगे। रेल का किराया कितना हो गया? जो प्लेटफॉर्म टिकट 1 रुपए का आया था वो 50 रुपए का होगा। बैंक का चार्ज 4 गुना हो गया, फिर भी हाथ खाली। मोदी जी पैसा गया तो गया कहाँ? प्रधानमंत्री पैसा गया तो गया कहाँ? प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे। और जब इतनी जांच हो रही है, इतनी ईडी जांच ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने जनता की सेवा करी हो और मजदूरों की सेवा करी हो, सोनू सूद ने, और जो ये 45 हजार रुपए कमाने वाली रूबिका लियाकत जो है 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। और दूसरी बात, पीएम केयर फंड, इनकी तो एक बार जांच बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? है नहीं? और एक ईडी जांच तो रूबिका लियाकत के लिए भी होनी चाहिए, अर्णब गोस्वामी जैसे लोगों के लिए होनी चाहिए, इन पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए। भाई तुम्हारी इतनी सैलरी थी, कैसे हुई? तुमने रेस्टोरेंट खोल लिया उन पैसों से, जो तुम्हारी इतनी इनकम आ रही, क्या हो क्या रहा है देश में? मतलब देश की जनता को सब खाली करने में लगे हुए हैं और जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं और अपना सब भन्ना भर रहे। ममता जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, थैंक यू सो मच ममता बहन। आप ठीक हैं? आपके परिवार में सब कुशल मंगल है? वैसे ममता जी आप भी एक युवा हैं, जैसा मैं आपके फोटो में देख पा रही हूँ, आप भी सवाल करो ना भाई, करो। दिमाग के इलाज, मुझे उन लोगों के कमेंट कर रहा है दिमाग के इलाज, भाई आप अपना कराओ जाकर। मुझे लग रहा है पढ़े लिखे अनपढ़ हो, शायद पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की देश को भी जरूरत ना है। जो कुछ तो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग वो होते हैं जो अंधभक्तों की गिनती में आते हैं, ठीक। कुछ पढ़े लिखे वो अनपढ़ वो हो जाते हैं, जैसे हमारे माँ बाप जैसे। तो हमारे माँ बाप जैसे हैं, हम उसमें बहुत सुकून में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या बोलते हैं, आप जो है देश के लिए घातक हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं, तो आप अपना इलाज करवाएं अच्छे से। भैया मीडिया पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, अब वो बंदा नहीं दिख रहा, अब वो लड़की भी नहीं दिख रही, वो छोरी जो अपनी क्या नाम है उस बहन का, रूबिका लियाकत हैगी, और अब तो वो भी आज तक चैनल पे भी नहीं दिखा रहे। भाई बहुत सारी हैगी ये लाली, हम तो आपसे उम्मीद करे। ओहो, एक बंदे का कमेंट आ रहा है, योगी जी की वजह से आज तू सुरक्षित है, अखिलेश होता तो पता चलता।
अच्छा भैया, जो हाथरस वाली गुड़िया थी वो भी तो यूपी में थी, वो क्यों ना रही सुरक्षित? उसे क्यों पेट्रोल जला के मार दिया? जो उन्नाव वाली बेटी थी वो क्यों ना रही सुरक्षित? जो ठाकुर द्वारे वाली गुड़िया थी सामिया, ये क्यों नहीं रही सुरक्षित? ज्ञान मत बांटो। हम सुरक्षित हैं, अपनी देश में रहवे इसलिए सुरक्षित है। दूसरी बात, हमारे अंदर खुद भी इतनी वो हैगी, और जब इस तरीके का सिस्टम होवेगा, जब हम ऐसा कुछ बता देंगे और ये भी बता देंगे कि हम कितने हिम्मतवर हैं, कितने ताकतवर हैं, और पूरे देश की जनता अगर योगी जी की वजह से सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश पूरा योगी जी की वजह से सुरक्षित है, तो उन माओ से भी जाके पूछना जिनकी 6-6 साल की बेटियों का अपहरण हो गया, बलात्कार हो गया, उनसे भी एक बार पूछ लेना कि उनकी बेटी कितनी सुरक्षित है। अच्छी बात है कि हम यूपी में हैं, अच्छी बात है, उससे भी बड़ी बात है कि हम भारत में हैं। तो कृपया करके ये फालतू के देखो ज्ञान वाली बातें मत किया करो, मुझे अच्छी न लगती। क्या करूं मैं, मुझे सही बात अच्छी लगे।